आगे मैंने अभी बात पूरी नहीं की थी कि बीच में कूद पड़े और इन्होंने केले की एग्ज़ाम शुरू कर दी और मैंने 3 दफ़ा कंट्रोल करके रखा अपने आप को। चौथी मर्तबा तो आई लॉस्ट माय कंट्रोल। मुझे पता नहीं केला केला और लोगों को पता नहीं क्या ब्रेनलेस लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और वीडियो को एंजॉय जरूर करेंगे। जनाब, गुज़िश्ता रोज एक वीडियो सामने आई, ये क्लिप था और एक ये प्रोग्राम का क्लिप था जो कि ऑन एयर ही नहीं हुआ। मतलब ये ऑन एयर वाला क्लिप नहीं था, जब रिकॉर्डिंग हो रही थी उस प्रोग्राम की तब एक क्लिप निकलकर सामने आया। अच्छा, किसी ने मुझे वो क्लिप भेजा और कहा कि सलमान भाई अपने ज़रा तासुरात का इज़हार करें। मैंने जब वो क्लिप देखा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब ये कि आपने भी देखा होगा वो ढाका का केला, सिंध का केला। मैं पूरा क्लिप नहीं देख सका, ऑल दो जो एंकर हैं, शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। और उसके बाद मैंने जब मेरे पास क्लिप आया तो मैंने उनको सेंड किया। मैंने कहा यार व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड, ये क्या मजाक है, ये क्या चीज़ है। तो खैर फिर अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और अलवीना जो कि एंकर हैं उनका मौक़िफ़ भी आपको सुनाऊंगा। पूरी वीडियो आपने गौर से देखनी है, दिलचस्प वीडियो है ये। तो जनाब, वो वीडियो वायरल क्यों हुई? इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन थी, मजाक तो नहीं हो रहा था, सीरियस गुफ्तगू हो रही थी, प्रोडक्शन की बात हो रही थी, उसमें बनाना केले का जिक्र आया। लेकिन यार हमारी कौम बड़ी दिलचस्प है और मैं इसको इंजॉय इसलिए करता हूं कि हमारी कौम बुरी से बुरी चीज, पाकिस्तान की शिकस्त किसी मैच में हो जाए, उसमें से भी कोई तफरी का अंसर निकाल के ले आती है। और मीम्स की भरमार में, मीम्स के तूफान में अब जनाब हर चीज सिर्फ ह्यूमर के अंदाज में देखी जाती है। अच्छा, ये ह्यूमर थोड़ा और ज्यादा हो गया जब इसमें थोड़ा सा ऐसा आंसर आ जाए कि डबल मीनिंग, तो उसमें और ज्यादा ह्यूमर आ जाता है। हुआ ये जनाब कि जो गेस्ट हैं उनका अंदाज़े गुफ्तगू और हमारी दोस्त एंकर अलवीना उनका अंदाज़े रद्द अमल, ये दोनों चीज़ों ने उस मामले को और जो टॉपिक चल रहा था उसने इस क्लिप को रातों रात वायरल कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी वीडियो इतनी तेज़ी के साथ वायरल हुई होगी जितनी ये वीडियो वायरल हुई है। लेकिन जनाब एक नाइंसाफ़ी हम कर गए। मैं अभी अलवीना से आपकी बात करवाऊंगा, उनका पूरा मौक़िफ़ आपको सुनवाऊंगा। लेकिन एक जगह हम नाइंसाफ़ी ये कर गए कि हम इस चीज को एंजॉय करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बड़ा एंजॉय किया, ऑल्दो शी इज अ गुड फ्रेंड, लेकिन मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस लगाया कि भाई बंगाली हमसे इसी वजह से अलग हो गए। और शुक्र करें गैस ने सिर्फ बांग्लादेश तक की मिसाल दी, अफ्रीका की मिसालें दी होती तो हमारी तो चीखें निकल जाती। मैंने ये सारी बातें लिखी, लेकिन मैंने एंकर को बुरा नहीं कहा। उसकी वजह यह कि भाई वो मासूम के पास कोई चारा नहीं था, वो सिर्फ मुस्कुरा दी। उसकी वजह यह थी कि सामने वाला कुछ भी कह रहा है, हमारे साथ 10 दफा ऐसा होता है। मैं जब प्रोग्राम करने बैठता हूं, सामने वाला गेस्ट ऐसी बात कर जाता है कि मैं अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको फिर रोकता हूं, क्योंकि यार हर एक का माइंड हर तरह से रिएक्ट करता है। आप इसको एंजॉय कीजिए, मैंने खुद किया, एज अ फ्रेंड मैंने एंजॉय किया, एज अ व्यूअर मैंने एंजॉय किया, लेकिन एंकर को बुरा नहीं किया, क्योंकि एंकर ने कुछ गलती नहीं की। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बल्कि मेरी अपनी सोच है कि एंकर ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसको लानतान पड़े, बल्कि शी इज अ वेरी गुड एंकर, एजुकेटेड एंकर, और वो बहुत सारे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम करती हैं। ये भी इंफॉर्मेशन थी, ऐसा नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन वो ऑन अ सीरियस नोट बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती हैं, इंफॉर्मेटिव करती हैं प्रोग्राम। लेकिन ये मामला है क्या, चलें उनकी तरफ चलते हैं। लेट्स नॉट वेट एनी मोर, और उनकी तरफ चलते हैं और फिर पूछते हैं, भाई अलवीना ये क्या हुआ, ये क्या किया आपने, ये क्यों ऐसा किया, किस लिए किया, क्या हुआ, ये क्या हो गया ये? अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, ये स्टोरी थी क्या। एक्चुअली संडे को लाइव ही जगह ये शो सैटरडे को रिकॉर्ड हो गया 8 साढ़े 8 बजे तक। फिर उसके बाद ये जो 50 सेकेंड्स का क्लिप था इसको हमने एडिट कर दिया कि ये टीवी पर नहीं जाएगा ऑन एयर। अब उसको हमने डिलीट कर दिया और फिर उसके बाद हमने इसको ऐसी प्रोडक्शन टीम में, मेरा जो पर्सन, मेरा जो प्रोड्यूसर है जो है इस शो का, वो नहीं था, वो गया हुआ था किसी काम से। तो कोई और प्रोड्यूसर था और बहुत सारे जो भी पूरी टीम थी प्रॉपर, उनमें से मैंने ऐसी मजाक में कहा कि मुझे ये वाला क्लिप काट के दे दो, मैं अपनी किसी दोस्त को दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने किसी को भी नहीं भेजा, ट्रस्ट मी। तो उसके बाद जो है अचानक मैं उठती हूँ अगले दिन 12 बजे, क्योंकि एक संडे का दिन ही होता है मेरे पास 12 बजे तक सोने का।
जब मैं संडे को उठी हूँ 12 बजे, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं दोस्तों कि यू आर वायरल, यू आर वायरल। मुझे लगा कि मतलब मजाक कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया फ्रेटर्निटी में सर्कुलेट हुआ होगा। लेकिन जैसे 2-3 बजे ना, मुझे लोगों ने मैसेज किए कि अलवीना जी आप तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, यूके, यूएस, दुबई यहाँ तक पहुँच गई हैं। मतलब ये मैंने सोचा है तो क़यामत हो गई है। मतलब लेस दैन 12 आवर्स और ये अज़ाब हो चुका था। अब हर सोशल मीडिया ऐप के ऊपर ये मेरी वीडियो मौजूद है और मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आई एम अनप्रोफेशनल ये और वो। उनको किसी को भी ये नहीं पता कि मैं शायद पाकिस्तान में बहुत ही जो हमारा कम परसेंटेज है उन जर्नलिस्ट में आती हूँ जो कि क्वालिफाइड एज डिग्री में। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है इतने क्वालिफाइड जर्नलिस्ट। मेरा 16 ईयर्स ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री है मेरे पास और मैं लॉ में भी इनरोल्ड हूँ और मैं लॉ के सारे ईयर्स को बिल्कुल 1 गो में अल्हम्दुलिल्लाह पास कर चुकी हूँ, जो कि आसान काम नहीं है लॉ को पास करना। फाइनल एग्ज़ाम मेरा सिर्फ लॉ का बाकी है। इसके अलावा मेरे और भी जो है मेरा स्किल सेट स्ट्रॉन्ग है। मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स में लिखती हूँ और मैंने सिर्फ अपने 3 से 4 साल की जर्नलिज्म की करियर में प्रिंट मीडिया पे भी काम किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी काम किया। सो आई एम वन ऑफ दोज हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट। मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, ब्रेनलेस नहीं हूँ। अब वो जो छोटा सा क्लिप देखा है लोग उससे मुझे जज कर रहे हैं और मेरा प्रोफाइल बना रहे हैं। मतलब ये थोड़ा मुझे ना बड़ा कल मुझे टॉर्चर फील हुआ कि मतलब मुझे लोग उस कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं जो मैं हूँ ही नहीं। भाई व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी, व्हाई द ब्लडी हेल यू आर स्पीकिंग अबाउट इट। टॉपिक एक्चुअली ये था कि मैं बात कर रही थी हलाल सर्टिफिकेशन ऑफ फूड के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने बात की BRI की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ग्वादर पोर्ट में क्या अहम डेवलपमेंट है। उसमें एक डेवलपमेंट ये है कि ग्वादर की ज़मीन जो है वो क्योंकि ज़रख़ेज़ नहीं है, मैं उसको ज़रख़ेज़ करने के लिए ज़रा ग्रीन बेल्ट फॉर्म करने के लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव और ऐसी चीज़ें आएँ सामने कि जो ग्वादर की ज़मीन में लग सकें। मैं बात एक्चुअली ये कर रही थी, राइट। जिसमें मैंने ये बोला कि मोरिंगा, एलोवेरा और केला जो है अभी उसकी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर कामयाब हो रहा है और वो आगे। मैंने अभी बात पूरी नहीं की थी कि बीच में कूद पड़े और इन्होंने केले की एग्ज़ाम शुरू कर दी और मैंने 3 दफ़ा कंट्रोल करके रखा अपने आप को। चौथी मरतबा तो आई लॉस्ट माई कंट्रोल। और मैं वैसे भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ ख़ुद को, लेकिन इन दी एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट। हमारा भी कंट्रोल हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। अब मैं तो कितनी दफ़ा स्क्रीन पर रोई भी हूँ, वो तो किसी को नहीं देखा। मैं फ़लस्तीन के लिए रोई हूँ, मैं कश्मीर के लिए रोई हूँ स्क्रीन पर, और वो भी नेचुरल रोई हूँ मैं। और मैं इस्लाम की इतनी प्रो ट्वीट्स करती हूँ और मैं एंटी औरत मार्च हूँ। और कोई भी ऐसी गलत बात होती है जहाँ पे लोग औरतों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर औरत गलत होती है तो मैं वहाँ पे औरत को हमेशा से गलत बोलती हूँ। लेकिन ये कुछ भी किसी को नज़र नहीं आ रहा और लोगों ने मुझे पता नहीं केला और लोगों को पता नहीं क्या ब्रेनलेस लग रहा है। मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा है। मुझे ना अदनान सिद्दीकी की भी कॉल आई थी, वो मुझे कहता है कि मैं करूँगा तुम्हारे लिए कोई ट्वीट करूँगा और कुछ पोस्ट वगैरह करूँगा। लोग तो बकवास करें, थोड़े कम हैं इस तरह के लोग, लेकिन फिर भी दे शुड नो योर रियल पावर के व्हाट इज़ योर रियल स्ट्रेंथ। चले जनाब, थैंक यू सो मच अलवीना, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, आपका मौक़िफ़ देने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए कि भाई ये जो बात हुई थी वो बड़ी सीरियस टॉपिक थी। उसमें ह्यूमर का आंसर निकल आया, उसमें डबल मीनिंग निकल आई और उसके बाद फिर बात कहीं की कहीं निकल गई। लेकिन अक्सर लोग ना एंकर्स की जिंदगी से वाकिफ नहीं होते हैं, एंकर्स के प्रोफेशन, उनके तर्ज प्रोफेशन से वाकिफ नहीं होते कि वो काम किस तरह करते हैं। भाई एंकर्स भी इंसान होते हैं, वो भी डबल मीनिंग सोच सकते हैं, हंस सकते हैं। एक सीरियस गुफ्तगू हो रही थी, उसमें एक ह्यूमर का आंसर निकल आया, डबल मीनिंग निकल आई और फिर एंकर ने अपनी हंसी भी कंट्रोल नहीं कर सकी, जो कि हम लोगों को करनी चाहिए क्योंकि हम एंकर्स हैं। तो फिर जाहिर सी बात है हमें बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन यार फरिश्ते नहीं है, हम भी आप जैसे इंसान हैं और कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप इस क्लिप को देख के एंजॉय कर रहे हैं तो जिस इंसान के सामने हो रहा होता है वो भी उसको हंस रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये कोई गंदी गुफ्तगू हो रही थी, कोई बुरी बातें हो रही थी। और ये एक तो मैंने एंकर का देखा स्टेटस, जो वही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कमिंग स्लो। यार खुदा का खौफ करें यार, ऐसा नहीं है भाई, एंजॉय करें यार, किसी को मना नहीं कर रहा क्लिप शेयर करने से, एंजॉय करने से, अपना मौक़िफ़ देने के लिए। एंकर बरादरी बहुत सॉफ्ट टारगेट होती है और हमेशा उसको टारगेट किया जाता है, ये ना किया कीजिए जनाब। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखने के लिए, आखिर तक देखने के लिए वक्त निकाला है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।